तो आज हम बात करते हैं बराइटा कार्ब मेडिसिन के बारे में। इसका कॉमन नेम जो होता है बेरियम कार्बोनेट होता है और इसका केमिकल फार्मूला है BaCO3। इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। स्पेशली अडेप्टेड टू कंप्लेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड। तो ये फर्स्ट चाइल्डहुड का मतलब बचपन में, और जो किसी मतलब कंडीशन की वजह से जो मेंटल कैपेबिलिटी हो वो कम हो गई हो एडल्ट स्टेज में, तो उन लोगों के लिए अच्छा काम करती है। द सोरिक और ट्यूबरकुलर, जिनमें कि जो सोरिक होते हैं फिर सोरिक माइजम में होते हैं, सोरिक कंडीशन में होते हैं, फिर ट्यूबरकुलर माइजम जिन लोगों में होता है उनके में ये अच्छा काम करती है। पर्सन्स सब्जेक्ट टू क्विंजी, वो ऐसे पर्सन जो उनके जो होता है ना टॉन्सिल्स में एब्सेस बनने की टेंडेंसी होती है, उनके में ये अच्छा काम करती है। जो कि टेक कोल्ड ईजिली, जो तुरंत ही मतलब बहुत ही आसानी से ठंड लग जाती है जिनको, उनके लिए। इवन द लीस्ट कोल्ड प्रेसिपिटेट्स एन अटैक ऑफ टॉन्सिलाइटिस, अगर वो थोड़ा सा भी कुछ ठंडा से एक्सपोजर हो जाए उनका, तो तुरंत ही वो टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, उनको टॉन्सिलाइटिस के अटैक होने लग जाते हैं उनको। प्रोन टू सुपरेशन, जिनमें कि टेंडेंसी होती है उसको सुपरेशन होने की, टॉन्सिल्स में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसमें जो है सुपरेशन की टेंडेंसी जिनमें ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे हीपरसल्फ और सोराइनम। स्क्रोफुलस डॉर्फिस चिल्ड्रेन हु डू नॉट ग्रो। स्क्रोफुलस मतलब होता है कि लिम्फ नोड का अफेक्शन मतलब इनमें ज़्यादा जल्दी से होता है। डॉर्फिस चिल्ड्रन मतलब जो जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, मतलब वो बॉर्ने टाइप के बच्चे जो होते हैं जिनकी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ती है वो। चिल्ड्रेन हु ग्रो टू रैपिडली, जो और ऐसे बच्चे जिनमें जो बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं वो उनके लिए होती है कैल्केरिया कार्ब। स्क्रोफुलस ऑप्थेल्मिया, स्क्रोफुलस ऑप्थेल्मिया क्या होती है, वो एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन ऑफ आई को बोलते हैं स्क्रोफुलस ऑप्थेल्मिया। कॉर्निया ओपेक, जिसमें कि कॉर्निया की ओपेसिटी हो जाती है। इसमें आगे देते हैं एब्डोमेन स्वेलन, तो उसका जो एब्डोमेन होता है ना वो स्वेलन होता है। फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ कोलिक, जिनमें कि पेशेंट को ना बार बार कोलिक पेन होता है, बार बार कोलिक पेन के अटैक आते हैं। फेस ब्लोटेड, उनका जो फेस होता है ना वैसा पफी एकदम स्वेलन टाइप से होता है। जनरल इमेसिएशन, लेकिन उनके बाकी जनरल इमेसिएशन मतलब कि पूरा शरीर जो होता है ना दुबला पतला होता है, सिर्फ फेस और ये जो होता है वो स्वेलन होता है। चिल्ड्रेन बोथ फिज़िकली एंड मेंटली वीक, तो इसमें जो बच्चे होते हैं ना वो मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से कमज़ोर होते हैं। ड्वार्फिश मतलब बौने। हिस्टेरिकल वीमेन, जो वो लेडीज़ जो होती हैं जो अपनी कंप्लेंट जो एग्जागरेट करके बताती हैं, वो हिस्टेरिकल वीमेंस। एंड ओल्ड मेड्स, जो हाउस होल्ड काम करती हैं, वो वाली महिलाएं। विथ स्कैंटी मेंसेस, जिनके कि मेंसेस जो होते हैं बहुत कम आते हैं। डेफिशिएंट वाइटल हीट, जिनमें कि अपना वाइटल हीट का बहुत ज़्यादा कमी होता है। ऑलवेज कोल्ड एंड चिली, जो कि हमेशा मतलब उनको ठंड लगती है, बहुत ही चिली रहते हैं, मतलब हमेशा हाथ पैर ठंडे रहते हैं। ओल्ड कैकेटिक पीपल, जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनमें बिल्कुल जो है मांस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, बहुत ही दुबले पतले कैकेटिक सूखे हुए से लोग जो होते हैं उनमें। स्क्रोफिलस मतलब जिनके में वही लिम्फ नोड्स की कंप्लेन पाई जाती है। स्पेशली व्हेन फैट, और जब वो मोटे होते हैं। और दोज हु सफ़र फ्रॉम गाउटी कंप्लेंट, और ये जो कि वैसे लोग जो जिनमें गाउटी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा पाने की टेंडेंसी होती है, मतलब उनके में गाउटी कंप्लेंट्स पाई जाती हैं। एक फ्लोरिक एसिड। डिजीज़ेज़ ऑफ ओल्ड मैन, जो बूढ़े लोगों में जो बीमारियां होती हैं उनमें हाइपरट्रॉफी और इंड्यूरेशन ऑफ प्रोस्टेट एंड टेस्टिस, जिनमें कि प्रोस्टेट और टेस्टिस की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, फिर स्वेलिंग हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है। मेंटल एंड फिज़िकल वीकनेस, जिनमें कि मेंटल और फिज़िकल दोनों तरह की वीकनेस या कमज़ोरी पाई जाती है। एपोप्लेक्टिक टेंडेंसी, तो वैसे टेंडेंसी इन ओल्ड पीपल, जैसे बूढ़े लोगों में, जैसे एपोप्लेक्टिक मतलब होता है कि कोई मतलब ब्रेन का कोई ऐसा पार्ट जिसमें कि ब्लड सप्लाई जो है बहुत कम हो जाए या फिर उसमें ब्लीडिंग होने लग जाए, तो उसको बोलते हैं एपोप्लेक्टिक टेंडेंसी। कंप्लेंट्स ऑफ ओल्ड ड्रंकर्ड्स, मतलब जो बहुत दिनों से जो दारू पीने वाले लोग होते हैं उसमें उनके में जो कंप्लेंट पाई जाती है
उनके लिए, लाइक हेडेक ऑफ एज पीपल, मतलब बुज़ुर्ग लोगों में जो सर दर्द होता है हेडेक के लिए, और जो हु आर चाइल्डिश, जो बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, मतलब बच्चों की तरह बिहेवियर करते हैं, उनके में। मेंटल जर्नल्स कैसे हों? मेमोरी डेफिशिएंट, जिनके में मेमोरी जो होती है बहुत कमज़ोर होती है। फॉरगेटफुल, मतलब वो ईजिली चीज़ों को भूल जाते हैं। इनअटेंटिव, मतलब लैक ऑफ अटेंशन जिनमें होता है। चाइल्ड कैन नॉट बी टॉट, मतलब उस बच्चे को ना पढ़ाया नहीं जा सकता है। फॉर इट कैन नॉट रिमेंबर, क्योंकि वो कुछ याद ही नहीं रख सकता है। थ्रेटेंड इडियोसिटी, मतलब एक्सट्रीम फुलिशनेस कंडीशन आ सकती है उनके में। फिजिकल जनरल्स, स्वेलिंग इन ड्यूरेशन, तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है और हार्डनेस हो जाती है, और इंसिपिएंट सुपरेशन ऑफ ग्लैंड्स, या फिर उनके में जो ग्लैंड्स का सुपरेशन ना डेवलप होता है, मतलब चल रहा होता है। स्पेशली सर्वाइकल एंड इंग्वाइनल, और कहाँ का होता है जिनमें? सर्वाइकल और इंग्वाइनल रीजन का स्वेलिंग और इंड्यूरेशन हो जाता है। ऑफेंसिव फुट स्वेट, जिनके में मतलब जो फुट स्वेट होता है ना बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। टोज़ एंड सोल्स गेट सोर, जो उनके पैर का अंगूठा होता है वो, और सोल्स जो होते हैं ना वो सोर हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं। ऑफ हील्स, एड़ियों में पेन होता है। थ्रॉट अफेक्शंस आफ्टर चेक्ड फुट स्वेट, तो अगर उनके जैसे कि फुट स्वेट को अगर सप्रेस हो जाता है किसी वजह से, तो उनको थ्रॉट की कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो कंपेयर करेंगे किससे? ग्रेफाइटस, सोराइनम, सैनिकुला, साइलीशिया। आगे बात करते हैं हम। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कोल्ड को लेके, लाइक कैलकेरिया, कालिकार्ड, सोराइनम। थ्रोट में क्या दिक्कतें होंगी? इनएबिलिटी टू स्वेलो एनीथिंग बट लिक्विड्स, मतलब वो तरल पदार्थ को छोड़ के कुछ भी स्वेलो नहीं कर पाते हैं, ऐसी दिक्कत होती है उनके गले में, लाइक बैप्टीसिया और सेलीशिया। GIT, हेमोरॉइड्स प्रोट्रूड एवरी टाइम ही यूरिनेट्स, तो उनके जो हेमोरॉइड्स होते हैं ना, पाइल्स जो होती हैं, वो जब भी वो यूरिन पास करने जाते हैं ना वो प्रोट्रूड हो जाते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकल आते हैं, लाइक म्यूरेटिक एसिड। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे। क्रॉनिक कफ इन सोरिक चिल्ड्रेन, जो सोरा में जो बच्चे होते हैं ना, सोरिक चिल्ड्रेन, उनमें जो क्रॉनिक कफ होता है, बहुत दिनों से कफ होता रहता है उनके में। इनलार्ज टॉन्सिल्स और इलोंगेटेड यूविला, ऐसे बच्चे जिनमें कि टॉन्सिल्स इनलार्ज हो जाते हैं, या फिर यूविला जो होता है उनका वो बढ़ जाता है, जिनके में एग्रेवेशन होता है आफ्टर स्लाइट कोल्ड, जिसमें कि ज़रा सा भी अगर कोल्ड से एक्सपोजर हुआ तो उनकी दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मतलब और कफ बढ़ जाता है, लाइक एल्यूमिना। मोडेलिटीज़ देखते हैं अब इसकी। एग्रेवेशन कैसे? व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज डिजीज़, जब भी वो अपनी बीमारी के बारे में सोचते हैं ना तो उनकी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा एग्रेवेट कर जाती हैं, लाइक ऑक्जेलिक एसिड। लाइंग ऑन पेनफुल साइड, अगर वो जिस साइड पेन है उधर ही होके लेटेंगे तो भी उनकी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो एग्रेवेट कर जाती हैं। आफ्टर मील्स, मतलब खाने के बाद। वॉशिंग अफेक्टेड पार्ट, या फिर जो पार्ट अफेक्टेड है उसको वॉश करने से इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। के रिलेशंस देखेंगे अब हम। फ्रीक्वेंटली यूज़फुल बिफोर और आफ्टर सोराइनम सल्फर ट्यूबरकुलाइनम, तो सोराइनम सल्फर या फिर ट्यूबरकुलाइनम के बाद में फ्रीक्वेंटली पहले या फिर बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर बराइटा का सोराइनम विल ऑफन इराडिकेट द कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू क्वेंजी, तो अगर हमने बराइटा कार्ब दी है उसके बाद में जो ये किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी है कि उसको बार बार क्वेंजी हो जाता है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस बन जाते हैं, तो जब उसको सोराइनम देंगे तो वो पूरी तरह से उस चीज़ को ख़त्म कर देगी, इराडिकेट कर देगी। सिमिलर किसके होता है? टू एल्यूमिना, कैलकेरिया आयोड, डलकामारा, फ्लोरिक एसिड, आयोडम, सिलीशिया। इनकम्पैटिबल किसके हैं? आफ्टर कैलकेरिया इन स्क्रोफुलस कंडीशंस, तो इसमें क्या है कि मतलब ये कैलकेरिया के बाद में जो स्क्रोफुलस अफेक्शन उसमें हम बिल्कुल भी बराइटा कार्ब को नहीं देंगे। तो ये हो गया मेडिसिन हमारा। थैंक यू।